आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, धन्यवाद हो आपका। आप परमेश्वर हो, आप हम पर राज करो और आपकी दया, आपका प्रेम और आपकी शांति जो हमारे साथ हमेशा है और जो हमेशा पवित्र आत्मा द्वारा आप हमें चलाते हैं, हमें खास करके वो आदत दो हर रोज, ताकि हम पवित्र आत्मा की आवाज सुने, जाने कि इच्छा क्या है पिता की हमारे जीवन में। जैसे आप चले वैसे ही हमें भी चलाओ प्रभु यीशु। आपके संग पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा हम भी आपके साथ चलना चाहते हैं प्रभु यीशु। हर रोज हमें आप जैसा बनाओ, ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु के महान और धन्य नाम में करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए आज हम अपना बाइबल खोलेंगे, रोमियो का पत्र, रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 16 पढ़ेंगे। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता। आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पेल। फिर इसलिए कि हाँ, वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए आमीन, पहले तो यहूदी हाँ, फिर यूनानी के लिए हाँ, उद्धार के निमित्त हाँ, परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर की सामर्थ। सामर्थ है। आमीन। परमेश्वर का पावर है, परमेश्वर की सामर्थ है। इसीलिए मैं कभी वर्स 15, अतः हाँ, मैं तुम्हें भी हाँ, जो रोम में रहते हैं हाँ, सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ। भरसक तैयार हूं, हमेशा तैयार हूं, हमेशा तैयार रहता हूं। और ये हमेशा तैयार रहने की आदत नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा द्वारा जो हम में सामर्थ है उसके वजह से है। आमीन। एक तो हम आदत कर सकते हैं कहने की, मगर दूसरी बात ये महत्व है और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पौल कहता है कि मैं हमेशा तैयार रहता हूं प्रभु यीशु का जो गॉस्पेल है, आमीन, सुसमाचार सुनाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो जो मुझ में कार्य कर रहा है वो पवित्र आत्मा है। आमीन। जिसका सामर्थ मेरे साथ है, जिसने मुझे विश्वास दिया है और जिसने खास करके मुझ में नया जीवन दिया है जो स्वर्गीय है। इसलिए मैं हमेशा तैयार हूं, सुसमाचार सुनाने के लिए उत्सुक हूं। जहां भी जाओ मैं हमेशा उत्सुक हूं। क्यों? क्योंकि मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे लिए दरवाजे खोले। आमीन। और मैं हमेशा प्रभु के वचन पर ध्यान करता हूं। और जो व्यक्ति प्रभु के वचन पर ध्यान करता हो, जो व्यक्ति प्रार्थना करता हो, जो व्यक्ति प्रभु में हर रोज निवास करता हो, बसता हो प्रभु यीशु में, वो हमेशा उत्सुक रहता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसे प्रभु यीशु से प्रेम है। आमीन। इसी वजह से हम हमेशा उत्सुक रहते हैं, तैयार रहते हैं, आमीन, आनंदित रहते हैं प्रभु यीशु के बारे में कहने को लोगों से। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है। हालेलुया। तो वो वर्स 15 फिर से पढ़िए सिस्टर। अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हैं हाँ, सुसमाचार सुनाने को बरसक तैयार हूँ। बरसक तैयार हूं। फिर क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। हाँ, मैं लज्जाता नहीं, मैं कभी हटता नहीं, मैं हमेशा तैयार रहता हूं। आमीन। और ये तैयारी इसीलिए है क्योंकि पवित्र आत्मा मुझ में और मुझ द्वारा कार्य कर रहा है। हालेलुया। जिसने वो जीवन पाया है वो जीवन हमेशा दूसरों को देना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि ये स्वर्गीय जीवन जो प्रभु यीशु ने मुझे दिया है
वो क्या क्या कार्य कर रहा है मुझ में जो स्वर्गीय है। हालेलुया। मैंने स्वर्गीय विश्वास पाया है, मैंने स्वर्गीय प्रेम पाया है, मैंने स्वर्गीय शांति पाई है, मैंने स्वर्गीय नम्रता पाई है। हालेलुया। और जो स्नेह मुझसे अब निकलती है वो उसी पवित्र आत्मा के द्वारा है। आमीन। इसलिए मैं तैयार हूं हमेशा प्रभु यीशु के बारे में बोलने को। आमीन। क्योंकि ये कार्य जब तक आप में नहीं होता तो आप दूसरों को नहीं दे सकते। जो आप में नहीं है वो आप दूसरों को कैसे दे सकते हो बोलो। मगर आपने अगर इसे चखा है, प्रभु को चखा है और पवित्र आत्मा को चखा है, और अगर आपने नया जीवन पाया है तो तुरंत यही नया जीवन बाहर आएगा। हालेलुया। और यही पौलुस कहते हैं ये पवित्र आत्मा का देन है जो पिता के द्वारा आती है प्रभु यीशु में हमें। आमीन। जब हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, अगर आप देखेंगे इसलिए वो तैयार है हमेशा। आमीन। रोमन्स चैप्टर 15 वर्स 13 to 21 दो बार पवित्र आत्मा के बारे में पौलुस कहता है। और सुनिए क्या कहता है। परमेश्वर जो आशा का दाता है, आमीन, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हें विश्वास है। और ये विश्वास किसने दिलाया है? सुनिए, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद आमीन और शांति से परिपूर्ण करे। कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। आमीन। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। आमीन। आमीन। तुमने शांति पाई है, आशा पाया है पवित्र आत्मा द्वारा। आमीन। आमीन। और तुम जो इसलिए तुम सामर्थ हो, आशा करते हो कि प्रभु हमेशा तुम्हारे द्वार और तुम्हारे जीवन से कार्य वो करेगा। आमीन। और ये विश्वास है तुम्हें क्योंकि तुमने आनंद पाया है, तुमने प्यार पाया है, इसलिए तुम उत्सुक हो प्रभु यीशु के बारे में, तैयार हो प्रभु यीशु के बारे में दूसरों को कहने के लिए, प्रचार करने के लिए और खास करके सुसमाचार सुनाने के लिए। आमीन। आमीन। उत्सुकता क्यों है? क्योंकि तुमने प्रभु को छुआ है और प्रभु ने तुमको छुआ है। तुमने प्रभु को टेस्ट किया है और तुम जानते हो। आमीन। प्रभु का आनंद क्या है, प्रभु यीशु का प्रेम क्या है, क्योंकि आप उनमें निवास करते हो। हालेलुया। आमीन। इसीलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक मैंने नहीं पाया मैं दूसरों को वो नहीं दे सकता जो मुझ में नहीं है। इसलिए वो 15th वर्स चैप्टर 1 का बहुत महत्वपूर्ण है। हम रेडी क्यों है? मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूं। भरसक तैयार क्यों हूं? क्योंकि मुझे प्रभु ने छुआ है और हर रोज पवित्र आत्मा मुझे सिखाता है, चलाता है। उसका वचन मेरे कानों में, मेरे हृदय में हमेशा है और मैं उनकी वाणी सुनता हूं। इसलिए मैं हमेशा उत्सुक हूं, तैयार हूं। हालेलुया। पढ़िए रोमन्स चैप्टर 15 वर्स 13 से सिस्टर। परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। आमीन। कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। आमीन। देखिए हमारी आशा कैसे बढ़ती है? हम नहीं बढ़ा सकते, पवित्र आत्मा बढ़ाएगी। आमीन। जब हम प्रभु यीशु की ओर ताकते रहे, प्रार्थना करें, उनके वचन को अपने हृदय में रखे, तो तब जाकर हमारी आशा बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा प्रभु यीशु की ओर, अपनी ओर और लोगों की ओर। हालेलुया। आमीन। तब जाकर हम हमेशा तैयार रहेंगे और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ही हमारा दाता है। हालेलुया। और प्रभु यीशु ने हमें पापों से बचाया है, छुड़ाया है। आमीन। और हम ये जानकर ये छुटकारा दूसरों को भी देना चाहते हैं। हालेलुया। आमीन। पढ़िए सिस्टर। मेरे भाइयों, मैं स्वयं तुम्हारे विषय में निश्चय जानता हूँ कि तुम भी आप ही भलाई से भरे Amen. और ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो।
ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो। हालेलुया। इसलिए तुम हमेशा तैयार हो। आमीन। जब तुम ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो तो तुम वही ज्ञान सबको दोगे। जब तुम इस जग के ज्ञान से भरपूर हो वही दोगे। जब तुम किसी चीज से प्रेम करते हो, उसका ज्ञान है तुम्हें, तो तुम्हारे मुंह से पहली बात वही निकलेगी, है कि नहीं? तो जो तुम्हारे हृदय में निवास करता है वही सबसे पहला ज्ञान तुम्हारे जबान पर आती है। और अगर प्रभु यीशु आप में निवास करते हैं तो उनके बारे में, उनके वचन के बारे में और उन्होंने जो कार्य किया है तुम्हारे जीवन में, वही तुम्हारे मुंह से पहला आएगा। हालेलुया। इसलिए अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट में देखेंगे, ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 6 में प्रभु क्या कहता है? लव द लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट। प्रभु से प्रेम करो अपने पूरे शरीर से, आत्मा से, अपने पूरे हृदय से, और फिर उनका वचन जो है वो अपने हृदय में रखो। आमेन। जिससे आप प्रेम करोगे उनका वचन हृदय में रखोगे, और फिर उसके बाद में अपने बच्चों को हमेशा प्रभु के बारे में सुनाते रहो। आमेन। जो तुम्हारी आशा है, जो तुम्हारा विश्वास है, वही उभरता हुआ आएगा और तुम तैयार रहोगे सुसमाचार सुनाने के लिए। क्यों? क्योंकि तुमने प्रभु यीशु को छुआ है और पवित्र आत्मा का सामर्थ तुम में है। हालेलुया। इसके लिए हिचकिचाओगे नहीं, डरोगे नहीं, मगर प्रेम से और नम्रता से कहोगे। हालेलुया। अगर आप देखेंगे 1 पीटर चैप्टर 3 पढ़िए, 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 15 से। पर मसीहा को प्रभु जानकर, आमेन, यीशु मसीह को प्रभु जानो अपने जीवन में। हालेलुया। आमेन। और फिर पर मसीहा को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। आमेन। और तुम जब ये करोगे तो उसका परिणाम क्या होगा तुम्हारे जीवन में? पढ़िए। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, अगर कोई पूछे तो तुम तैयार हो। आमेन। तुम तैयार हो। क्यों? तुम में ये आशा क्यों है? तुम में ये प्रेम क्यों है? तुम में ये विश्वास क्यों है? क्योंकि तुम्हारे जीवन में प्रभु यीशु परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए तुम तैयार हो। हालेलुया। तुम्हें तैयार हो के आना नहीं है, तुम हमेशा तैयार हो। अगर किसी ने प्रश्न पूछा तुरंत उत्तर दोगे कि प्रभु यीशु में क्यों विश्वास करते हो, मगर नम्रता से, प्रेम से। हालेलुया। आमेन। और भय भक्ति से। पढ़िए। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। आमेन। भय भक्ति से दो। क्यों? क्योंकि तुमको प्रभु यीशु से प्रेम है, आदर है, और उनका सामर्थ पवित्र आत्मा द्वारा तुम में निवास करके तुम्हारे द्वारा कार्य कर रहा है। हालेलुया। आमेन। तो नम्रता से, प्रेम से, भय से, मगर हमेशा तैयार होके। कैसे? आनंद से। हालेलुया। आमेन। आनंद से। जो आनंद प्रभु ने तुम्हें दिया है वही आनंद आपने दूसरों को देना चाहिए प्रभु यीशु द्वारा। हालेलुया। जो छुटकारा तुमने पाया है वही छुटकारा दूसरों को देना है हमें प्रभु यीशु में। हालेलुया। आमेन। वापस जाइए, रोमन्स चैप्टर 15 वर्स 14 से पढ़िए। हे मेरे भाइयों, मैं स्वयं तुम्हारे विषय में निश्चय जानता हूँ कि तुम भी आप ही भलाई से भरे और ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो। आमेन। आप ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो, प्रभु यीशु की आत्मा से भरपूर हो, फिर और एक दूसरे को चिता सकते हो। आमेन। देखिए, एक दूसरे को चिता सकते हो, एक दूसरे को बता सकते हो प्रभु यीशु के बारे में, एक दूसरे को मदद कर सकते हो प्रभु यीशु में चलने के लिए। हालेलुया। यही तो कार्य है कलीसिया का, कि हम एक दूसरे को उत्साह करें, आनंदित करें, विश्वास दिलाएं कि प्रभु यीशु में हर रोज चलते रहो। आमेन। जो तुम्हारे हृदय में है वही तुम बात करते रहोगे। अगर सारी जग की बातें हो तुम्हारे हृदय में तो वही बात करते रहोगे लोगों के साथ। अगर प्रभु यीशु तुम में निवास करता है तो हमेशा दूसरों को भी याद दिलाओगे कि प्रभु यीशु से प्रेम करो, प्रार्थना करना भूलना मत, प्रभु यीशु पर ध्यान करो, प्रभु यीशु के वचनों पर ध्यान करो और प्रभु यीशु के साथ चलो। हालेलुया। तो उसका परिणाम तुम पाओगे। आमेन। क्या? स्वर्गीय जीवन। हालेलुया। पवित्र आत्मा द्वारा तुम पाओगे। आमेन। और तुम
देखोगे तुम्हारे जीवन में कैसे पापों का नाश होता है। हालेलुया। शैतान का नाश होता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि तुमने प्रभु को चखा है जो जीवित है। आमीन। जो राजाओं का राजा है, परमेश्वर है, प्रभु है, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। आमीन। पढ़िए सिस्टर। तो भी मैंने कहीं कहीं याद दिलाने के लिए तुम्हें जो बहुत साहस करके लिखा। ये उस अनुग्रह के कारण हुआ। ये उस अनुग्रह के कारण हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। आमीन। परमेश्वर ने दिया ये अनुग्रह, ये सामर्थ परमेश्वर का है, ये प्रेम परमेश्वर का है, ये विश्वास परमेश्वर का है मुझ में। आमीन। और किसके द्वारा आती है ये? पढ़िए। कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर आमीन परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा आमीन याजक के समान करूं, जिससे अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। आमीन। ये ज्ञान परमेश्वर का दिया हुआ है, ये विश्वास परमेश्वर का दिया है, ये आनंद परमेश्वर का है। इसलिए मैं हमेशा तैयार हूँ। आमीन। मैं तैयार हूँ प्रचार करने के लिए, मैं तैयार हूँ प्रभु यीशु के बारे में बोलने के लिए, मैं तैयार हूँ प्रभु यीशु को ऊंचा उठाने के लिए, गाने के लिए, क्योंकि मैं हमेशा ध्यान करता हूँ और पवित्र आत्मा मुझे हमेशा चलाता है प्रभु यीशु में। हालेलुया। इसलिए मैं तैयार हूँ। कैसे? नम्रता से, भय भक्ति से और प्रेम से। आमीन। मैं तैयार हूँ। हमने हमेशा ये कहना चाहिए, मैं तैयार हूँ प्रभु यीशु के बारे में दूसरों को बताने के लिए। आमीन। आगे पढ़िए। इसलिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है, मैं मसीह यीशु में बड़ाई कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का साहस नहीं। क्यों? जो मसीह ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन और कर्म किसमें किया? पढ़िए। और चिन्हों और अद्भुत कामों के सामर्थ से और पवित्र आत्मा के सामर्थ से मेरे ही द्वारा किया। आमीन। मेरे ही द्वारा किया। आमीन। अद्भुत काम मेरे ही द्वारा किया, वचन मेरे ही द्वारा दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु ने। आमीन। और मेरे जीवन द्वारा ऐसे बड़े बड़े कार्य हुए हैं कि मैं इन सब बातों को मैंने देखा है, मेरे जीवन द्वारा प्रभु क्या करता है। इसलिए मैं हमेशा तैयार हूँ। हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरे द्वारा ये कार्य करता है और हमारी भी यही प्रार्थना होनी चाहिए भाइयों और बहनों, कि पवित्र आत्मा हमारे द्वारा ये कार्य करे हमारे जीवन में। आमीन। वो 3 चीज पढ़िए वापस से सिस्टर। क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का साहस नहीं। और वो कौन सी बातें हैं? सुनिए। जो मसीहा ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन, आमीन, वचन और कर्म और चिन्हों और अद्भुत कामों को सामर्थ से। आमीन। सामर्थ, यही सामर्थ है मुझ में। आमीन। जो पवित्र आत्मा द्वारा मुझसे प्रभु कार्य करता है, इसलिए मैं तैयार हूँ। हालेलुया। अगर आपने ये सामर्थ चखा है, अगर आपने प्रभु यीशु को चखा है और ये सामर्थ आप में है, तो आप हमेशा तैयार रहेंगे। इसलिए हमने प्रभु यीशु से हर रोज प्रार्थना करना चाहिए, मुझे अपने वचन से भरो, मुझे अपने सामर्थ से भरो, मुझे अपने कार्यों से भरो और मुझ में और मुझ द्वारा बड़े बड़े कार्य करो प्रभु यीशु। हालेलुया। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ। आमीन। मैं ये चाहता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आप ही परमेश्वर हो और आपकी इच्छा जब मेरे जीवन में शुरू होगी तब, आमीन, तब अगर शुरुआत नहीं हुई है, कब होती है? जब आप प्रभु यीशु को मानते हैं। आमीन। कि वही सत्य है, वही मार्ग है, वही जीवन है। मेरे भाइयों और बहनों, जिसने अब तक प्रभु को नहीं माना है, प्रभु यीशु की ओर ताको और उनका जो क्रूस पर, आमीन, कुर्बानी दी उन्होंने हमारे पापों के लिए। आमीन। हम में उन्होंने पिता का प्रेम भरा है। आमीन। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारी जगह ली क्रूस पर। जो पाप
हम पर थे उन्होंने अपने आप पर ली ताकि हम धार्मिक बने। आमीन। जो कटोरा हमने पीना था उन्होंने पिया पापों का, ताकि हम आजाद हो। आमीन। पापों से और शैतान से मुक्ति पाए। आमीन। मुक्ति देते हैं प्रभु यीशु हमें। आमीन। जब हम विश्वास करते हैं हम मुक्ति पाते हैं और उनके वचन द्वारा हमें सामर्थ्य मिलता है, विश्वास बढ़ती है, आनंद मिलता है, प्रेम आती है और शांति आती है प्रभु यीशु की। हालेलुया। आमीन। और ये सब कार्य जब तुम में होता है तब जाकर तुम हमेशा तैयार रहते हो लोगों को बताने के लिए प्रभु यीशु के बारे में। हालेलुया। जैसे पौलुस तैयार था वैसे हम भी तैयार रहेंगे। जैसे पीटर ने कहा कि मैं निर्मलता से और भय भक्ति से हमेशा तैयार हूं। आमीन। वैसे हमने भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। प्रभु यीशु का सामर्थ हम में है, हमने विश्वास से चल के लोगों को बताना है, मगर प्रेम से, आदर से, नम्रता से और भय भक्ति से। हालेलुया। पढ़िए सिस्टर। और चिन्हों और अद्भुत कामों के सामर्थ से और पवित्र आत्मा के सामर्थ से मेरे ही द्वारा किए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लुरिकुम तक मसीहा के सुसमाचार का पूरा पूरा प्रचार किया। आमीन। क्योंकि मुझे ज्ञान था प्रभु के बारे में, मुझे बुद्धि दी गई थी। आमीन। और प्रभु ने मेरी आंखें खोली, इसलिए मैं प्रचार करता रहा। खास करके आज हम प्रार्थना करें कि प्रभु भी हमें ज्ञान दे अपने बारे में पवित्र आत्मा द्वारा और वचन द्वारा, और प्रभु यीशु भी हम में वो कार्य करे जो उसने अपने जीवन में देखे पवित्र आत्मा द्वारा, जो पौलुस में किया, पीटर में किया, हम में भी करे आज कलीसिया में, कलीसिया द्वारा। हालेलुया। आमीन। हमारी यही प्रार्थना होनी चाहिए, हमारी यही इच्छा होनी चाहिए, हमारी यही सोच होनी चाहिए कि हाँ प्रभु यीशु आप जीवित हो, वो सब कार्य मुझ में करो जो आपने किया धरती पर। हालेलुया। पवित्र आत्मा द्वारा। आमीन। और हर रोज फिर हमने प्रभु के वचन को नम्रता से, भय भक्ति से हमारे हृदय में रखना चाहिए और विश्वास करना चाहिए। आमीन। क्योंकि विश्वास बढ़ती है, आमीन, आनंद बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है हम में जब हम हर रोज प्रभु यीशु पर ध्यान करते हैं। हालेलुया। आमीन। इसलिए रोमा का पत्र चैप्टर 2 पढ़िए। रोमा का पत्र चैप्टर 2, इसलिए पौलुस कहते हैं वर्स 16 से पढ़िए, जब प्रभु यीशु आएंगे तब क्या होगा। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों को गुप्त बातों का न्याय करेगा। हमारी सब गुप्त बातों का न्याय करेगा प्रभु यीशु। जो भी हमारे हृदय में है, जो लोगों ने नहीं देखा मगर प्रभु यीशु देख रहा है। हालेलुया। और तुम्हारे हृदय में क्या है, ये प्रश्न है। क्या सुसमाचार है प्रभु यीशु का? प्रभु यीशु का आनंद है, प्रभु यीशु का प्रेम है, प्रभु यीशु की शांति है, वही उभरता हुआ तुम तैयार होगे हमेशा देने के लिए लोगों को। हालेलुया। वरना अब देखोगे उस दिन पर सब गुप्त बातें बाहर निकलेंगी, और गुप्त बातें निकलने दो, क्योंकि गुप्त बातें क्या है अंदर? प्रभु का सामर्थ्य है, प्रभु यीशु का नाम है हमारे हृदय पर, हमारे मन पर, हमारी आत्मा पर, और हम हमेशा प्रभु यीशु की आराधना करते हैं, प्रभु यीशु का नाम ऊपर उठाते हैं और प्रभु यीशु के बताए वचनों पर चलते हैं। कहाँ? हृदय में और आत्मा में पहले। हालेलुया। आमीन। इसलिए उस दिन हमें कोई शर्मिंदा नहीं कर सकता, हमें किसी भी बात का डर नहीं। हालेलुया। आमीन। क्योंकि हमने मुक्ति पाई है प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। और प्रभु यीशु के व्यक्तित्व द्वारा। हालेलुया। पढ़िए सिस्टर। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों को गुप्त बातों का न्याय करेगा। यदि तू यहूदी कहलाता है, अगर तुम अपने आप को यहूदी कहलाते हो, वो तब की बात थी। अगर आज यही प्रश्न पौल हमें पूछता है कि अगर तुम अपने आप को क्रिस्ती कहलाते हो तो ध्यान दो। पढ़िए। यदि
तू यहूदी कहलाता है हाँ। और व्यवस्था पर भरोसा रखता हाँ। है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है। हाँ, कि तुम परमेश्वर को जानते हो, तुम दूसरों के लिए रोशनी हो, तुम अंधकार में नहीं हो, तुम अंधे नहीं हो, बल्कि तुम दूसरों को रोशनी दिखाते हो, तो अपने आप को भी रोशनी दिखाया करो पवित्र आत्मा का, और खास करके पवित्र वचन की रोशनी हम पर भी पड़ने दो हर रोज। हालेलुया। तो ये प्रचार जो हम दूसरों के लिए करते हैं वो हम अपने ही हृदय के लिए करें हर रोज। हालेलुया, आमीन। पढ़िए सिस्टर। और उसकी इच्छा जानता हाँ। और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है। हाँ। और अपने पर भरोसा रखता है। हाँ। कि मैं अंधों का अगुआ हाँ। और अंधकार में पड़े हुओं की ज्योति हाँ। और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक हूँ। हाँ। और ज्ञान और सत्य का नमूना हाँ। जो व्यवस्था में है हाँ। मुझे मिला है। अगर आपको ये मिला है, वो यहूदियों को पूछता है। अभी सुनिए, वर्स 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। अतः क्या तू जो दूसरों को सिखाता है, क्या तू जो दूसरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? हाँ, ये बहुत महत्व है। अपने आप को सिखाओ, क्योंकि आप प्रचार करते हो दूसरों को, तो सबसे पहले अपने आप को सिखाया करो। हालेलुया। और जब आप अपने आप को सिखाते हो ना, तो आप सच में सत्य पाओगे और जीवन पाओगे प्रभु यीशु में। हालेलुया, आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु ही हमें वो जीवन देता है जब हम सत्य में चलते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा जॉन चैप्टर 8 वर्स 31 एंड 32 में कि अगर आप मुझ में विश्वास करते हो, अगर आप सच में मेरे शिष्य हो, तो आप मेरे वचनों पर चलोगे, आप सत्य जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा, मुक्ति दिलाएगा। हालेलुया, फ्रीडम पाओगे आप। आमीन। जब हम हर रोज अपने आप को भी इस वचन द्वारा मुक्ति पाते हैं, आमीन, तब जाकर हम जानते हैं कि ये सच्चा है ये वचन, क्योंकि प्रभु यीशु सच्चा है। और जब तुम एक्सपीरियंस करोगे, तब जाकर तुम बहुत ही आसानी से दूसरों को भी बता सकते हो कि प्रभु यीशु जीवित है। हालेलुया, आमीन। और तुमसे उभरता हुआ ये संदेश हर रोज निकलेगा, आमीन, कि मेरा प्रभु यीशु जीवित है, मेरा प्रभु यीशु सत्य है, मेरा प्रभु यीशु जीवन है, मेरा प्रभु यीशु मार्ग है, क्योंकि मैंने मेरे जीवन में ये बात एक्सपीरियंस की है। आमीन। क्योंकि प्रभु ने मुझे छूकर बदलाव मेरे जीवन में लाया है। हालेलुया, आमीन। जब आप ये बदलाव खुद चखोगे, तब जाकर तुरंत रेडी हो जाओगे दूसरों को प्रभु यीशु के बारे में बताने के लिए। आमीन। पढ़िए सिस्टर। अतः क्या तू जो दूसरों को सिखाता है, हाँ। अपने आप को नहीं सिखाता? हाँ। क्या तू जो चोरी ना करने का उपदेश देता है, हाँ। आप ही चोरी करता है? हाँ। तू जो कहता है व्यभिचार ना करना, हाँ। क्या आप ही व्यभिचार करता है? हाँ। तू जो मूर्तों से घृणा करता है, क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? हाँ, अभी 23rd और 24th वर्स ध्यान से सुनिए। तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, हाँ। क्या व्यवस्था ना मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? हाँ, परमेश्वर का अनादर करते हैं हम जब हम विश्वास नहीं करते। आमीन। और ये वर्स 24, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम का निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी है। हाँ, तो लोग निंदा ना करें हमारे विश्वास का, क्योंकि हम जानते हैं हमारा परमेश्वर जीवित है और सबसे पहले वो कार्य हम में करता है। आमीन। और फिर हमारे द्वारा करता है। आमीन। इसलिए पौलुस कहता है वर्स 28 और 29 में, ध्यान दे के सुनिए। क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रगट में यहूदी, हाँ, क्रिस्ती वो नहीं है जो प्रगट में क्रिस्ती है, परंतु और ना वह खतना है जो प्रगट में है। हाँ। और देह में है। हाँ। पर यहूदी वही है जो हाँ। मन में है। हाँ, यहूदी वही है या क्रिस्ती वही है जो मन में है, जिसने पवित्र आत्मा को पाया है। आमीन। विश्वास द्वारा। पढ़िए। पर यहूदी वही है जो मन में है। हाँ। और खतना वही है। हाँ। जो हृदय का और आत्मा में है। हाँ। ना कि लेख का। Then, ऐसे
ऐसे व्यक्ति को ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। आमेन, आमेन। इसलिए आप तैयार हो। परमेश्वर की ओर से हमको क्या मिलता है? प्रशंसा। आमेन। आमेन। परमेश्वर की ओर से प्रशंसा मिलती है, इसलिए हम तैयार हैं, हमेशा तैयार है, क्योंकि पवित्र आत्मा द्वारा जो कार्य हो रहा है वो सच्ची है हम में। आमेन। विश्वास हमारा सच्चा है, प्रेम हमारा सच्चा है, शांति हमारी सच्ची है, क्योंकि यीशु सच्चा है। हालेलुया। इसलिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। आमेन। क्योंकि ये लिखी जो है हमारे हृदय पे लिखी है प्रभु यीशु ने। आमेन। अगर आप देखेंगे 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 1 और 2 पढ़िए। क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे? हाँ। या हमें अन्य लोगों के समान सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है? हाँ। हमारी पत्री तुम ही हो, हाँ, जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है। और सुनिए वर्स 3, 4, 5 और 6 पढ़िए। हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है। हाँ। और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। आमेन। हमने जो आपको परमेश्वर यीशु के बारे में सुनाया वचन, वो आपके हृदय पे लिखी हुई है पवित्र आत्मा द्वारा, और आपको देखकर सब जानते हैं कि आप विश्वासी है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा की लिखी है तुम्हारे हृदय पर। आमेन। आमेन। और लोग आपको देखकर पढ़ते हैं। आमेन। कभी कभार मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन को पढ़ने को टाइम नहीं होता, मगर लोग आपको और हमें बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं। आमेन। हम कहते हैं कि हम विश्वासी है, तो हमें उस सत्य को हमने छूना है जो परमेश्वर यीशु में है। आमेन। ताकि हमारा जीवन सच्चा हो, ताकि हमारी आराधना सच्ची हो, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सच्चे खुदा से प्रेम करते हैं। हालेलुया। आमेन। पिता से, प्रभु यीशु से और पवित्र आत्मा से। आमेन। पढ़िए सिस्टर। हमारी पत्री तुम ही हो। हाँ। जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है। हाँ। और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। आमेन। ये प्रकट है, ये बहुत महत्व है कि हर रोज हमने यही चाहना है कि हमारे हृदय पे जो प्रभु यीशु ने लिखी है, जो वचन दिया है, हमें हर रोज उनकी वाणी सुननी है, हर रोज उनके वचन पर चलना है, हर रोज हम कमजोर पड़े तो भी माफी मांगो। आमेन। और पवित्र आत्मा द्वारा हमें छूने दो प्रभु यीशु को, उनके लहू द्वारा हमें माफी मिलती है, हमें चंगाई मिलती है। आमेन। हमारे पापों से, ताकि हम फिर उठ पड़े और फिर चले विश्वास में हर रोज। आमेन। हार मत मानिए, घबराइए नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु ने कभी भी हमारा हाथ छोड़ा नहीं है। आमेन। वो हमेशा हमारे साथ है। आमेन। पढ़िए सिस्टर। यह प्रकट है कि तुम मसीहा की पत्री हो। आमेन। जिसको हमने सेवकों के समान लिखा। हाँ। और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं बल्कि हृदय पर, हृदय के मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। आमेन। आपके हृदय पर लिखी हुई है, या वो विश्वास। आमेन। वो सामर्थ, वो करुणा, वो प्रेम, वो आनंद, वो शांति प्रभु यीशु की आपके हृदय में डाली हुई है। हालेलुया। इसलिए आप उत्सित हो, इसलिए आप तैयार हो हमेशा सुसमाचार सुनाने के लिए कि मेरा प्रभु यीशु जीवित है। हालेलुया। आमेन। पढ़िए। हम मसीहा के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। आमेन। इसलिए हमारा भरोसा है। आमेन। इसलिए क्योंकि ये सामर्थ सच्ची है। आमेन। ये जीवन सच्चा है, और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु जीवित है। हालेलुया। आमेन। इसलिए हम आनंदित है, उत्सुक है सबको बताने के लिए कि मेरा प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में मैंने ये जीवन पाया है, और मेरे द्वारा वो कार्य कर रहा है। नम्रता से, प्रेम से, आदर से और भय भक्ति से दूसरों को सुनाओ यीशु समाचार। हालेलुया। आमेन। घमंड मत करना, प्रेम से सेवा करना प्रभु यीशु की। हालेलुया। आमेन। पढ़िए।
हम मसीहा के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हाँ। हैं, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि हाँ। अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, परंतु पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया, परमेश्वर की ओर से, पिता की ओर से है, पवित्र आत्मा द्वारा है। आमीन। Amen. कि हम प्रभु यीशु में है। आमीन। आगे पढ़िए। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, हाँ। शब्द के सेवक नहीं बल्कि वरन आत्मा के, आमीन। क्योंकि क्योंकि शब्द मारता है परंतु पर आत्मा जिलाता है। आमीन, आत्मा जलाता है। हमें नया जीवन दिया गया है। हालेलुया। और यही जीवन हम में है। क्यों? ताकि हम प्रभु की इच्छा करें। आमीन। अगर आप देखेंगे फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 13 to 16 पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त हाँ। तुम्हारे मन में इच्छा हाँ। और काम, आमीन, इच्छा और काम दोनों- परमेश्वर द्वारा है। दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। आमीन। परमेश्वर ने ही प्रभाव डाला है। आमीन। आमीन। कि परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की काम, इच्छा और काम मेरे द्वारा क्यों हो रही है? क्योंकि पिता ने डाली है। आमीन। आमीन। और कैसे हो रहा है? पवित्र आत्मा के सामर्थ द्वारा। आमीन। आमीन। प्रभु यीशु के वचन में। हालेलुया। आमीन। तो कुड़कुड़ाना बंद करो, या गुस्सा करना बंद करो, और गुस्सा रहना बंद करो। हाँ, कुड़कुड़ाना बंद करो, दूसरों के बारे में फालतू बातें बोलना बंद करो, क्योंकि आप और मैं मसीहा के मुंह है, आप और मैं मसीहा के आंख है, आप और मैं मसीहा के कान है और हाथ है इस धरती पर। हालेलुया। हम यीशु मसीह के शरीर है यहाँ पर। आमीन। और आज यीशु मसीह कहाँ जीवित है? हम में, इंडिविजुअली और कलीसिया में। हमारे द्वारा वो यीशु समाचार सुना रहा है। हालेलुया। आप द्वारा। आमीन। पढ़िए सिस्टर। सब काम बिना कुड़कुड़ाए हाँ। और बिना विवाद के किया करो। क्यों? ताकि तुम निर्दोष हाँ। और भोले होकर हाँ। टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, और जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए। आमीन। हम में क्या है? जीवन का वचन। हम में कौन निवास करता है? जीवित खुदा, प्रभु यीशु। आमीन। आमीन। और वो कार्य कर रहा है भाइयों और बहनों, आप में और मुझ में। आमीन। पढ़िए। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर हाँ। टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। हाँ। और जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। आमीन। तो हम दीपक है। हालेलुया। हम प्रभु यीशु के दीपक है, हम प्रभु यीशु का नमक है, हम प्रभु यीशु के एम्बेसडर्स है, हम प्रभु यीशु के विटनेसेस है। हालेलुया। लोग हमें देखे तो तुरंत कहना चाहिए कि आप प्रभु यीशु में विश्वास करते हो। क्यों? क्योंकि आपका जीवन ये दिखाता है हमें। आमीन। आप जिस तरह से देखते हैं, बात करते हैं, आप जिस तरह से चाल चलन चलते हैं, आप जिस तरह से बोलते हैं, आप जिस तरह से संबंध रखते हैं अपने घर वालों से, आप जिस तरह व्यापार करते हैं, हम जानते हैं कि आप प्रभु यीशु के विश्वासी है। हालेलुया। यही सामर्थ्य है हमारी, यही शक्ति है हमारी, यही विश्वास है हमारा कि प्रभु यीशु हमारे द्वारा, आमीन, और हमारे द्वारा वो सब कार्य करे। आमीन। वचन में और हर एक कार्य हमारा हमेशा उसको दिखाए। आमीन। और उसकी रोशनी हमारे द्वार दिखाए। आमीन। आइए कलीसिया प्रार्थना करते हैं हम। पिता परमेश्वर, हम धन्य है कि आपने हमें चुना है प्रभु यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। जो कार्य हम में हो रहा है उसे बढ़ने दो पिता। हम में वो सब कार्य करो जो आपने प्रभु यीशु में किया, वचन द्वारा और महान कार्य द्वारा, ताकि पवित्र आत्मा का सामर्थ, विश्वास हमारे द्वारा बढ़त करे। उनका अनुग्रह, उनका विश्वास, उनका प्रेम, उनकी शांति हम में और भी बढ़त करे प्रभु यीशु,
हम चाहते हैं कि हम आप जैसा बने, हमारे सोचने में, हमारे बात करने के ढंग में, हमारे चाल चलन में, हमारी हर एक आराधना में हम आप जैसा बनना चाहते हैं प्रभु यीशु, ताकि आप हमारे द्वारा और हमारे परिवारों के द्वारा, हमारे कलीसिया द्वारा हर एक व्यक्ति को छुए हमारे इस महान देश में। प्रभु यीशु, आपका वचन जाए ताकि लोग जाने कि आप सच में खुदा हो, जो लोगों को छूकर नया स्वर्गीय जीवन देता है, अनंत जीवन। और एक बार आपके पवित्र आत्मा को छूल कर वो व्यक्ति वापस पिछली जिंदगी पर कभी नहीं चलता, क्योंकि आप हमेशा हमारे हाथों को पकड़े रहते हैं और हमें चलाना सिखाते हैं, और हमारी बढ़त होते रहती है आप में, पिता में और पवित्र आत्मा में। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु कि आप हमारे मुक्तिदाता है। हमें वो जीवन जो आप में थी उसमें बढ़त दो प्रभु यीशु, और हमें आपकी रोशनी बनाओ ताकि हम हमेशा तैयार रहे लोगों को आपके बारे में बताने के लिए। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु द्वारा, प्रभु यीशु के महान नाम में करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु यीशु की जय हो। आमेन। प्रभु यीशु की शांति हमारे साथ हमेशा रहे, हम में, हमारे परिवार में, हमारी कलीसिया में और आप सभी में। आमेन। जहां भी कलीसिया हो, हम सब एक है प्रभु यीशु में। हालेलुया। आमेन। Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. Lord turn his face toward you and give you peace. Amen.